हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? आशा रखती हूँ सब अच्छे होंगे। हिंदी में हमने 2 पोयम, 1 चैप्टर और एक जो प्रयोजनमूलक हिंदी में जो हमने पुस्तकालय पढ़ा था, वो हमने ऑलरेडी 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ाम में आपको इस 4 टॉपिक में से ही आएंगे। तो अब यहाँ तक का वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। आशा रखती हूँ आप सबने भी बुक में कंप्लीट कर लिया होगा। जिन जिन बच्चों की बुक में वो इनकम्प्लीट वर्क है, प्लीज़ आप वो कर लेना, क्योंकि आज से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन बच्चों को बुक में लिख के दिया गया है कि ये वर्क इनकम्प्लीट है, तो वो वर्क कंप्लीट करके रखना। तो स्टूडेंट्स, रिवीजन के हिसाब से सबसे पहले टॉपिक आता है, हम जैसे इसमें करते हैं, बुक्स में लिखते हैं और बुक्स में हम पेपर स्टाइल के हिसाब से ही लिखते हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है एमसीक्यूज़। तो पेपर स्टाइल के हिसाब से सबसे पहले एमसीक्यूज़ है, तो हम पहले रिवीजन में एमसीक्यू ही लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगी। फिर ये सारे एमसीक्यू आपको रिवीजन में लिखने होंगे। 3 चैप्टर के एमसीक्यूज़ है इसमें। तो ये सारे आपको पता है हमारी क्या सिस्टम है। तो ये कंपलसरी आपको रिवीजन लिखना है। तो प्लीज़ जो यहाँ पे रिवीजन आज होता है वो पूरा आपको हिंदी की बुक में लिखना होगा और ऊपर आपको रिवीजन FA1 ऐसे करके हेडिंग डालना है। तो सबसे पहले एमसीक्यू है, औलूरी का क्या अर्थ है? औलूरी यानी कि माफ़ी, यानी हिंदी में इंग्लिश में उसको कंफर्टेबल बोलते हैं। किसके बिना मीरा को कुछ भी नहीं सुहाता? सुहाना मतलब अच्छा लगता। तो उसका आंसर होगा कृष्ण के बिना। कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर क्या डालते हैं? तो चंदन और केसर। कान्हा के संग कौन विराजमान है? तो उसका आंसर होगा श्यामा, या अर्थात राधा। आप श्यामा भी लिख सकते हो और राधा भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें आपको जो एमसीक्यू में जो ऑप्शन में दिया है वही आप लिखोगे। ये फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू थे। अब हम सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। नमक विभाग के दरोगा के पद पर किसकी नियुक्ति हुई थी? जो नमक विभाग था उसके दरोगा के पद पर किसको नियुक्ति हुई थी? तो उनका नाम था वंशीधर। नमक की गाड़ियाँ किसकी थी? तो पंडित अलोपीदीन की। वो जो ब्लैक बाजार कर रहे थे, तो वो किसकी थी? तो पंडित अलोपीदीन की। पंडित अलोपीदीन को किस पर अखंड विश्वास था? तो अपनी लक्ष्मी जी पर, यानी कि पैसों पर। तो लक्ष्मी जी पर उनको अखंड विश्वास था। वंशीधर को पंडित अलोपीदीन ने कौन से पद पर नियुक्त किया था? तो स्थायी मैनेजर के पद पर। वंशीधर के अनुभवी पिता ने कहा, फिर ऐसे आप ये सेंटेंस आपको पूरा करना है। तो क्या कहा? तो ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से बरकत होती है। पंडित अलोपीदीन को वंशीधर उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है? तो 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। पंडित अलोपीदीन हंसकर बोले। क्या बोले? तो मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब हम करेंगे पोयम 3 के एमसीक्यूज। कृष्ण किसके हो गए हैं?
तो उसका आंसर होगा बांसुरी के। गोपियाँ व्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती है? तो क्या होगा आंसर? व्रज में बांसुरी के रहने से। गोपियाँ किसकी बनी माला पहनेगी? तो गुंजा की, या तो यानी गुंजों की। जो भी होगा आपको ऑप्शन में से देखकर लिखना है। तो ये 3 चैप्टर के एमसीक्यू का रिवीजन हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। वापस से याद कराती हूँ बच्चे कि आपको रिवीजन लिखना ही है, जो कंपलसरी है। और आज ही आप ये तीनों चैप्टर के एमसीक्यूज अपने बुक में लिख लोगे। थैंक यू।